अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को और इसकी जो एप्लीकेशंस थी जो कि पेरिस्कोप के अंदर और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर थी काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लेंसेज का है। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे दो वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। एक आज वाली वीडियो जिसके अंदर हम लोग ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है लेंसेज का, कि डेली लाइफ के अंदर हम लोग लेंसेज को कहाँ कहाँ देखते हैं, फिर कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। और फिर जो बेसिक दो टाइप्स हैं हमारे पास लेंसेज की जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, और साथ में इनकी भी जो तीन टाइप्स दी हुई हैं इनको देख लेंगे। और कुछ टर्म्स देख लेंगे कि हमारे पास इन लेंस के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस वगैरह, यानी कि इसके अंदर किस तरह से वो काम कर रहे होते हैं, ये आज की वीडियो के अंदर देख लेंगे। और फिर अगली वीडियो के अंदर हमारे पास यही लेंसेज वाला जो टॉपिक है ये कंटिन्यू रहेगा, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। और ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज का, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि क्योंकि हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन देखी थी, इनके अंदर भी तकरीबन वही सारे कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल हो रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अगर स्टार्ट करें आज की वीडियो और आज का टॉपिक जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं लेंसेज के, कि डेली लाइफ के अंदर हम लोग कहाँ कहाँ लेंसेज को जो वो देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इस दुनिया के अंदर स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, चश्मों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी मैंने भी पहने हुए हैं, ताकि जो इमेजेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें क्लियरली दिख सकें। बेसिकली मसला ये होता है कि जिनकी नज़र ख़राब होती है उनकी जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रही होती, या फिर रेटिना के ऊपर नहीं फॉर्म हो रही होती, या तो रेटिना के आगे या फिर रेटिना के पीछे जो है वो फॉर्म हो रही होती है। तो ये जो हमारे पास स्पेक्टिकल्स हैं, ये जो चश्मे हैं जिन्हें हम लोग नज़र के चश्मे बोलते हैं, ये इसके अंदर जो गिलास लगा हुआ है ये लेंस ही है बेसिकली। और इनका काम क्या होता है कि ये इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस करवाते हैं। तो ये इसका एक इस्तेमाल है कि स्पेक्टिकल्स के अंदर हमारे पास लेंसेज जो इस्तेमाल होते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को क्लियरली देख सकें। इसके अलावा हमारे पास जो कैमराज होते हैं जो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर भी लेंसेज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मैग्नीफाइंग गिलास है जिससे हम लोग जो है वो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी करके जो देख रहे होते हैं और उन्हें स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो भी बेसिकली एक लेंस ही होता है। इसके अलावा प्रोजेक्टर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो फिल्म है हमारी वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा सके हम लोग। तो प्रोजेक्टर के अंदर भी लेंस का इस्तेमाल होता है ताकि जो फिल्म है वो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो है वो शो हो सके। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप होते हैं हमारे पास, जो आपके स्कूल के अंदर भी मौजूद होंगे, और 9 के अंदर आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि जिसके अंदर जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से काफ़ी ज़्यादा जूम करके, काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके जो हम लोग देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमारे पास लेंसेज का ही इस्तेमाल होता है, यानी कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बड़ा करके देख रहे होते हैं वो इसी लेंसेज की वजह से पॉसिबल होता है। इसके अलावा जो टेलीस्कोप होते हैं कि जिनसे हम लोग स्टार्स वगैरह या फिर चांद वगैरह जो देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी लेंसेज का ही इस्तेमाल होता है। और लेंसेज से ही ये पॉसिबल होता है कि जो दूर हमारे पास चीज़ें हैं उन्हें हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जूम करके जो देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था लेंसेज का, कि डेली लाइफ के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी जगहों के ऊपर जो है वो लेंसेज का इस्तेमाल है। और अब अगर बढ़े हम लोग लेंस की डेफिनेशन के ऊपर कि लेंस बेसिकली होता क्या है, और इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो उसके ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें जो हमारे पास क्या है। जी, तो ये हमारे पास लेंस की डेफिनेशन है, और साथ ही साथ इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं जो कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है। और फिर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की भी हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स हैं, जो कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है। इसी तरह इसकी भी फिर हमारे पास यही 3 वाली टाइप्स हैं कि डबल कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस, और हमारे पास सबसे आखिरी कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें लेंस की डेफिनेशन से, तो लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है, जैसे गिलास हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया,
जिसके अंदर से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाए यानी कि पास हो जाए। तो इस तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो गिलास से मिलके बना हो या फिर प्लास्टिक से मिलके बना हो जिसके अंदर से लाइट पास हो जाए यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाए, बाउंडेड बाय 1 और 2 स्फेरिकल सरफेसेस, यानी कि वो बाउंड हुआ हो एक या फिर 2 स्फेरिकल सरफेसेस से, तो हमारे पास जो चीज़ होती है वो लेंस कहलाती है। स्फेरिकल सरफेस का मतलब कि उसकी एक साइड को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो वो स्फीयर बना रही हो, यानी कि दोनों में से 2 साइड्स होती है हमारे पास लेंस की, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों में से या तो कोई एक साइड या फिर दोनों की दोनों साइड्स को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो वो एक स्फीयर बनाना चाहिए, यानी कि उसको एक स्फीयर बनाना चाहिए, वो एक स्फीयर का हिस्सा होना चाहिए। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो जब हम ये वाली चीज़ें देख रहे होंगे तो इसके अंदर आ जाएगी। फिर इस लेंस की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक जो है वो आपके पास कॉनकेव लेंस है। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद ये रखना है कि इस तरह की जो हमारे पास साइड होती है जो बाहर की तरफ जो निकली हुई होती है इसे हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब कि जो बाहर की तरफ निकली हुई हो, यानी कि स्फीयर के इस साइड वाली साइड, ये वाली साइड जो आपके पास कॉन्वेक्स कहलाती है। और कॉनकेव का मतलब होता है कि केव, गार, यानी कि अंदर वाली साइड, ये वाली साइड जो होती है, फिर इस तरह की जो साइड होती है इसे हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। इस केव से याद रखो, केव का मतलब कि गार यानी कि अंदर वाली साइड, और बाहर वाली जो साइड है उसे हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन भी आपको क्या पता हो जाए, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने यही कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए भी जो पढ़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होने वाला है, यानी कि अपोजिट होने वाला है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या होता है कि द लेंस विच इज़ थिक एट द मिडल, कि जो दरमियान से आपके पास मोटा हो, एंड थिन एट द एजेस, और कोनों के ऊपर जब हम उसके जाएं तो वो आपके पास पतला हो जाए, थिन हो जाए। तो इस तरह के लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। ये वाली बात भी जो आपने ध्यान में रखनी है कि इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। ये भी थोड़ी देर में जो हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें टाइप्स की, तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स हैं। तीनों की तीनों के अंदर ये वाली डेफिनेशन जो है वो आ रही होगी कि जो हमारे पास लेंस होगा वो मिडल से थिक होगा और साइडों पे जाके जो है वो पतला हो जाएगा, यानी कि थिन हो जाएगा। सबसे पहली टाइप हमारे पास, और जो सबसे कॉमन टाइप है जिसे हम आगे चैप्टर के अंदर चलाएंगे भी, वो ये वाली टाइप है जो कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कि बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स, दोनों की दोनों जो हमारे पास सरफेसेस हैं वो आपके पास कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या कि इस तरह से बाहर निकली हुई, तो ये वाली साइड भी आपके पास कॉन्वेक्स है और ये वाली साइड जो है ये भी आपके पास कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों की दोनों बाहर निकली हुई हैं। और अगर इसको देखें तो डेफिनेशन के ऊपर ये फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये इसका मिडल है, तो मिडल से ये मोटा है, ठीक है। और अगर इसकी हम लोग एंड्स देखें या फिर इसके कोने देखें, एजेस देखें, तो वो आपके पास थिन है, पतले हैं। तो ये हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके अंदर इसकी भी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ में आ जाएगी कि एक या फिर दोनों की दोनों जो हमारे पास सरफेसेस है वो स्फेरिकल होनी चाहिए। तो अगर इसको देखें तो इसकी जो दोनों की दोनों हमारे पास सरफेसेस है, एक ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है, ये दोनों की दोनों आपके पास जो है वो स्फेरिकल है। कैसे कि अगर इसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें छोटा सा, तो ये हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर इसकी एक साइड ये वाली बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, तो ये हमारे पास स्फीयर बनेगा। और अगर ये वाली साइड भी हम लोग इसकी एक्सटेंड करें तो ये आपके पास स्फीयर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर दोनों के दोनों जो आपके पास सरफेसेस है वो स्फेरिकल है। और ये टाइप कौन सी है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी दोनों की दोनों जो हमारे पास सरफेसेस हैं वो आपके पास कॉन्वेक्स हैं, यानी कि इस तरह से बाहर वाली है। इसके बाद हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आता है। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब होता है कि एक साइड जो है वो इसकी आपके पास कॉन्वेक्स होगी, ये वाली एक सरफेस जो है इसकी कॉन्वेक्स होगी, और जो दूसरी वाली होगी वो आपके पास प्लेन होगी, यानी कि वो स्फेरिकल नहीं होगी, वो प्लेन होगी। तो ये वाली साइड आपकी प्लेन, ये वाली प्लेन, और ये वाली जो है ये आपके पास कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला भी हमारे पास जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस ही है, क्योंकि इसकी जो मिडल है ये आपके पास थिक है और जो कोने हैं इसके वो आपके पास थिन है, यानी कि पतले हैं। तो टाइप कौन सी? लेकिन ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी जो एक हमारे पास साइड है, एक जो सरफेस है वो आपके पास प्लेन है और जो दूसरी वाली सरफेस है वो आपके पास कॉन्वेक्स है, यानी कि ये बाहर वाली साइड है। इसके बाद सबसे आखिरी जो टाइप है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की, वो आपके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है।
यानी कि इसकी एक साइड जो आपके पास कॉन्वेक्स होगी और जो दूसरी साइड होगी वो आपके पास कॉनकेव होगी। एक साइड आपके पास कॉन्वेक्स इस तरह से, और जो दूसरी साइड है ये वाली, ये आपके पास कौन सी वाली है, कॉनकेव, यानी कि इस तरह की अंदर वाली साइड। तो एक साइड जो है वो आपके पास कॉन्वेक्स है और एक साइड जो आपके पास कॉनकेव है। और अगर इसकी भी डेफिनेशन के मुताबिक इसको देखें तो इसकी जो हमारे पास मिडल है वो आपके पास थिक है और जो इसके एजेस हैं यानी कि इसके कॉर्नर्स हैं वो आपके पास थिन है। तो ये तीन की तीन टाइप्स हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आती हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग आगे चलाएंगे वो ये वाली टाइप होगी, यानी कि इसे जो है वो हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसी से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो भी हम लोग इसी से देखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है कि द लेंस विच इज़ थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। ये वाला क्या है कि मिडल से मोटा होगा और अपने किनारों से जो है ये पतला होगा। और ये वाला क्या है कि इसके अंदर जो इसका मिडल होगा वो आपके पास थिन होगा, पतला होगा, और जो इसके किनारे हैं यानी कि जो हमारे पास इसकी एजेस है वो आपके पास थिक होंगे। तो इस तरह का जो लेंस है उसे हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और इसकी भी जो ये वाली बात है इसे हम लोग थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस है क्योंकि ये पैरेलल लाइट की बीम्स को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। और इसकी भी फिर हमारे पास वैसे ही तीन टाइप्स है। सबसे पहली जो है वो आपके पास डबल कॉनकेव लेंस है, जिसे हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर आगे चलाएंगे, इसे जो हम लोग स्टडी करेंगे और इसी से इमेज फॉर्मेशन को भी जो देखेंगे। तो डबल कॉनकेव लेंस का क्या मतलब कि इसकी जो बोथ सरफेसेस है वो आपके पास कॉनकेव होंगी। ये भी कॉनकेव यानी कि गार टाइप की, और ये भी आपके पास कॉनकेव यानी कि अंदर की साइड हुई भी। और अगर इसको डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो इसकी जो बीच वाली हमारे पास सरफेस है, ये बीच वाला जो इसका मिडल वाला हिस्सा है ये थिन है, पतला है, और जो एजेस हैं इसके वो मोटे हैं। तो ये कॉनकेव लेंस है। इसी तरह फिर प्लेनो कॉनकेव लेंस है जिसकी एक साइड जो आपके पास कॉनकेव होगी यानी कि अंदर की साइड गार की तरह होगी, और एक साइड जो आपके पास प्लेन होगी। तो इस वाली हम लोग लेंस को, इस टाइप को हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं क्योंकि इसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड जो आपके पास कॉनकेव है। फिर सबसे आखिरी जो टाइप है इस कॉनकेव लेंस की वो आपके पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक साइड आपके पास कॉनकेव होती है जबकि दूसरी जो होती है वो आपके पास कॉन्वेक्स होती है। ये वाली जो साइड आपके पास ये कॉन्वेक्स है और ये वाली जो साइड है ये आपके पास कौन सी है, कॉनकेव। और अगर इसको देखें तो ये हमारे पास मिडल से पतला होगा, थिन होगा, और एजिस से जो है आपके पास मोटा होगा। तो ये वाली टाइप हमारे पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहलाती है और ये कॉनकेव लेंस की हमारे पास आखिरी टाइप है। तो ये हमारे पास तीन इसकी टाइप्स थी। अब अगर इस वाले हम लोग पॉइंट को यहाँ पे समझें तो हमें ये वाला मिटाना पड़ेगा, और इसके अंदर जो हम लोग चीज़ लेके चलेंगे, फिर जो सा लेंस आगे स्टडी करेंगे जो लेके चलेंगे वो ये वाला है, दोनों का डबल कॉन्वेक्स लेंस और इसका डबल कॉनकेव लेंस। बाकी ये वाले जो है ये सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिए हुए हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे समझना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो हमने यहाँ पे लेंस बनाया हुआ है बेसिकली ये साइड व्यू बनाया हुआ है इसका। ये इसका साइड व्यू है, इस तरह से ये इसका साइड व्यू है। और अगर इसको आप फ्रंट व्यू से देखो तो बेसिकली ये एक सर्कल की तरह का होगा, इस तरह का। मैं इसकी जो है वो यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूँगा कि जिससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से बना हुआ है। यानी कि ये हमने उठा के इसका साइड व्यू यहाँ पे बना हुआ है, ये इसका फ्रंट व्यू कहलाएगा। ये इसका फ्रंट व्यू है और हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, यानी कि ये आपके पास यहाँ से भी इस तरह से होगा, यहाँ से बाहर निकला हुआ होगा, और पिछली साइड से जो इसकी पिछली वाली साइड है वो भी इस तरह से होगी, यानी कि यूँ स्फीयर टाइप की जो बनी हुई होगी इस तरह से होगा। ये जो लेंस होता है हमारे पास इस तरह से होता है और ये सर्कल के अंदर होता है, यानी कि सर्कल टाइप की चीज़ होती है हमारे पास। और आपके फिज़िक्स की लैब के अंदर भी जो है वो ये मौजूद होगा, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोग जो है परफॉर्म करोगे। तो हमने किस तरह से बनाया हुआ है, उठा के इस तरह से बनाया हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसका जो ये साइड से इसको उठाएं और यूँ रखें तो वो यूँ रखा हुआ है और हम लोग इसको यूँ देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। अच्छा, अब इन्हें हम लोग इसे जो है हम लोग कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं और इसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए हमें वो वाली टर्म्स भी रिवाइज़ करनी पड़ेंगी कुछ, जो कि कौन कौन सी थी। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे अगर मैं ये वाला लेंस बनाऊँ
ये हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जो लाइन है जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये बेसिकली इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। इसको बोल दो कि ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब कि लेंस का आपके पास सेंटर, इस लेंस का ज्योमेट्रिकली जो सेंटर होगा आपके पास, वो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। और इसके आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, कि अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो ये एक आपके पास स्फीयर बनाएगा, और इस स्फीयर का जो हमारे पास सेंटर होगा इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फर्स्ट करो कि वो कुछ यहाँ पे आ रहा है सी। अब इनके अंदर, इस वाले के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। कैसे कि ये जो हमारे पास दूसरे वाली साइड है ये भी आपके पास कॉन्वेक्स है, यानी कि ये भी स्फेरिकल है। इसको भी अगर आप बढ़ाओगे तो ये भी एक आपके पास जो है वो सर्कल बनाएगी या फिर स्फीयर बनाएगी। तो इस वाले स्फीयर का भी जो आपके पास सेंटर होगा आपके पास, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और सी, यानी कि इस साइड में भी सी होगा, इस साइड में भी सी होगा। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इसी तरह फिर हमारे पास इसका प्रिंसिपल फोकस भी होता है, जो हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज़ें जो हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस की हुई हैं, तो तभी इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिफ्रैक्शन किस तरह से करवाता है लाइट की। फर्ज करो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो वो आके इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि आई और इस वाले लेंस से टकराएगी। तो इसकी रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की, कि ये इन लाइट रेस को इस तरह से रिफ्रैक्ट करता है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये एक ही पॉइंट से पास हो रही होती है। सारी की सारी जो आपके पास लाइट रेज है ये एक ही पॉइंट से जो पास हो रही होती हैं, और इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये स्ट्रेट जाएंगी, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, लेकिन लीनियरली जो है ये मूव करेंगी, यानी कि रेक्टिलिनियर जो है प्रोपोगेशन करेंगी इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये सारी की सारी रेज जाके आपके पास फोकस हो जाएं या फिर कन्वर्ज हो जाएं। यही वजह है कि इस वाले लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है। अगर पैरेलल बीम आपके पास जाके स्ट्राइक होती है इस लेंस के ऊपर, तो ये उन सारी की सारी लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर आपके पास फोकस कर देता है, और इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोल रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें और सारी की सारी जो टर्म्स थी वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए थी। इसी तरह फिर अगर हम इस कॉन्केव लेंस की बात करें, तो कॉन्केव लेंस के अंदर भी हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो सारी की सारी यही होंगी कि ये हमारे पास जो है वो एक कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और इसके अंदर से जो लाइन पास होगी इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और साथ में इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा अगर इसको हम लोग बढ़ाएं तो, और इसको भी अगर हम लोग बढ़ाएं तो यहाँ पे भी इसका जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कुछ सेम डिस्टेंस के ऊपर, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये जो हमारे पास लेंस है ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दोनों सेम होंगे। और हमारे पास अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर आके इंसिडेंट हो तो ये क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई इसके ऊपर जो वो आके इंसिडेंट हुई, तो ये उनकी रिफ्रैक्शन जो वो किस तरह से करेगा कि डाइवर्ज कर देगा, यहाँ से डाइवर्ज कर देगा। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और फर्स्ट करो कि ये भी एक लाइट रे थी तो ये हमारे पास जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर चली गई। तो यूँ कुछ हमारे पास लाइट रेज आई थी, और क्या हुआ कि इस वाले लेंस ने उन्हें डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, तो तभी इस वाले लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। और इसका फोकस किस तरह से निकलता है, फिर इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होता है। ये वाली जो लाइट रेज जो डाइवर्ज हुई हैं इन्हें हम लोग अगर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें
तो क्या होता है कि ये एक पॉइंट के ऊपर जाके जो मीट कर रही होती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने पे एक पॉइंट के ऊपर जाके मीट कर रही होती हैं। इसे हम लोग फोकस बोलते हैं कॉनकेव लेंस का। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो ये हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस था, और ये इसकी कुछ टर्म्स थी जो अगली वीडियो के लिए जो वो काम आएंगी। तो हमने वो सारी की सारी डिस्कस की। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है उसके ऊपर अगर बात करें तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा कि जो कॉनकेव मिरर होता है और आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके अंदर हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है और ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर। आप लोगों को अगर याद हो तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से पढ़ा था हमने कि लाइट रेज जाती हैं तो ये जो है वो उन्हें एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करवा देता है, तो तभी इसे जो है वो हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जबकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास, ये क्या करता है कि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, इस तरह से फैला देता है जो इसके ऊपर आके स्ट्राइक हो रही होती है, तो तभी इसे जो है वो हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। लेंसेज की अगर बात करें तो जो हमारे पास चीज़ है वो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि उलट हो जाएगी। कैसे? कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉनकेव मिरर था, अब कन्वर्जिंग जो हमारे पास चीज़ है वो कॉन्वेक्स के अंदर होती है। लेंसेज की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स के अंदर हमारे पास कन्वर्ज होती है लाइट, कन्वर्ज। इसको मिरर को हटा दो, कन्वर्जिंग की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास, अगर मिरर की बात करोगे तो कॉनकेव मिरर के अंदर है, अगर लेंस की बात करोगे तो वो कॉन्वेक्स के अंदर है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर है। इसी तरह जो डाइवर्जिंग की प्रॉपर्टी है, अगर मिरर की बात करोगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर लेंस की बात करोगे तो वो आपके पास कौन सा वाला लेंस होगा? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। तो ये थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग है, आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि अगर मिरर की बात कर रहे हैं तो जो डाइवर्जिंग मिरर है वो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर लेंस की बात कर रहे हैं तो जो डाइवर्जिंग लेंस है वो आपके पास कॉनकेव लेंस है। अगर कन्वर्जिंग की बात कर रहे हैं तो जो आपके पास मिरर है वो आपके पास कॉनकेव मिरर है जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और अगर लेंस की बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं आपसे कि कन्वर्ज कौन सा वाला लेंस करता है, तो वो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, जो भी हमने देख लिया कि जब इसके ऊपर आपके पास लाइट रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आके जो है वो इंसिडेंट होती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करता है कि उन सब की सब लाइट रेज को एक ही पॉइंट से जो पास करवा देता है, और तभी इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे होते हैं। जबकि ये हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है ये क्या करता है कि ये जब इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आके स्ट्राइक करती हैं तो ये उन्हें इस तरह से रिफ्रैक्ट करता है कि वो डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि पूरी की पूरी फैल जाती हैं, तो तभी इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कह रहे होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें ये आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है या फिर कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग जो लेंस है वो हमारे पास कॉन्वेक्स है, और जो कन्वर्जिंग मिरर है वो आपके पास कॉनकेव मिरर है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डाइवर्जिंग हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारे पास वो डाइवर्जिंग मिरर है। और अगर पूछा जाए कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस जो होता है हमारे पास वो डाइवर्जिंग हमारे पास लेंस होता है, कि वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और फिर अगली वीडियो के अंदर हम लोग इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला लेंस, और साथ ही साथ जो ये वाला लेंस है, इनसे इमेजेस किस तरह से फॉर्म हो रही होती हैं, तो वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।